नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। आज रूही की शादी हुए 3 साल हो चुके थे। वह अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल खुश नहीं थी। उसकी शादी उसकी पसंद से हुई थी, इसलिए वो अपने माँ बाप को दोष नहीं दे सकती थी। वह जितना सह सकती थी उसने सहा। अति दुखदाई हो जाएगा ये उसने सपने में भी सोचा नहीं था। वह अपने पति के साथ अकेले ही दूसरे शहर में रहती थी, पर पति उसके लिए घर की ज़रूरत भी पूरी नहीं करता। घर में गृहस्थी के नाम पर कुछ नहीं था। वह सोचती थी कि धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा, पर पति उसका प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसकी कमाई इतनी कम भी नहीं थी कि वो ज़रूरतें पूरी ना कर सके। उसकी आदत अपने शौक पूरा करने की थी, जैसे उसकी शादी से के पहले ही थी। जैसे दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाना, सूट बूट पहनना, कपड़े प्रेस पहनना, अच्छे से अप टू डेट बने रहना। उसके पास कपड़ों की कोई कमी नहीं थी। खाना जब चाहे होटल में खाना, इस तरह जैसे रूही उसकी प्रायोरिटी थी ही नहीं। वह केवल शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने का एक जरिया बनकर रह गई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। अब वह माँ बनने वाली थी। उसने जांच कराई तो पता चला वह माँ बनने वाली है, लेकिन उसका पति कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था यदि बच्चा होगा वह उससे बंध जाएगा। अब दिन रात रूही परेशान रहने लगी। वह केवल माँ से बात करके मन का बोझ हल्का करती। इस बार उसने ठान लिया कि बच्चे को जन्म दूंगी। माँ ने साथ दिया और उससे कहा कि बच्चे का प्यार ही तेरे पति को एक जिम्मेदार पिता बनाएगा। इस तरह मायके में ही उसकी डिलीवरी हुई। आज उसमें साहस और धैर्य था। वह माँ के ही कारण था। माँ ने दामाद को फोन किया तो वह खिंचा चला आया। बेटे को देखते ही मन में पिता का प्यार उमड़ आया। फिर वह रूही को अपने साथ ले गया। रूही बहुत खुश थी। आज उसे अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। उसे पति की बातें सच लग रही थीं। वह पूरी जिम्मेदारी उसका और बच्चे का ध्यान रखेगा। पर घर जाकर देखा तो उसने कोई व्यवस्था नहीं की थी। ना बच्चे के लिए खिलौने और ना उसका बिस्तर, कुछ भी नहीं लिया था। इस तरह देखकर उसके पैरों से जमीन खिसक गई। नहीं तो वह चाहता तो घर गुब्बारे और फूल से सजा सकता था, पर कुछ नहीं किया उसने। अब बच्चे के साथ और भी परेशानी होने लगी। वह न केवल उसका ख्याल रखता, ना ही घर को घर समझता। इस तरह फिर समय निकल रहा था, पर पति में कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ। फिर माँ से रही नहीं, पूरी बात बताई। फिर उसकी माँ रूही को अपने पास ले आई। उसने कहा, जब तुम्हारा पति साथ नहीं दे रहा तो क्या मतलब ऐसी जिंदगी का। फिर माँ के साथ रहते हुए उसने अपना काम चालू किया। बच्चे को अच्छी परवरिश देनी थी। अचार पापड़ का काम करने लगी। अब पति के भरोसे नहीं रहती वह। उसने अपने पति से कहा, अब तुम्हारे साथ मैं नहीं रह सकती। आज मैं भी काबिल हो गई हूँ, तुम्हारे बिना रह सकती हूँ। इस तरह माँ ने हौसला देकर उसके जीवन को संवारा। माँ से अचार पापड़ का काम सीखकर और औरतों को काम दिया। धीरे धीरे उसे इस काम से इतना मुनाफा होने लगा कि अचार पापड़ एक ब्रांड बन गया। फिर उसका नाम और काम दोनों हर जगह बोलने लगा था। अगर वह पढ़ी लिखी होती तो नौकरी कर लेती, पर कम उम्र में प्यार के चक्कर में उसने पढ़ाई को महत्व नहीं दिया। आज उसे सुखद एहसास हो रहा था, अगर माँ ने साथ न दिया होता तो मेरा क्या होता। अब उसका एक दिन पेपर में नाम देखकर उसके पति को उसकी गलती का एहसास हुआ कि मैंने रूही के साथ कितना गलत किया। मैं वही का वही हूँ, आज वह कितना
आगे बढ़ गई। रूही का तलाक होने के कारण उसे गुजारा भत्ता मिलता रहा और साथ ही बच्चे का पालन पोषण की निश्चित की गई कीमत भी मिलती रही। इस तरह रूही आज अपने पैरों पे खड़ी होकर गर्व के साथ कहती है कि जो मैं हूँ वो माँ की बदौलत हूँ। जो भी सीखा आखिर माँ से सीखा है। आज यहाँ तक माँ की वजह से पहुँच पाई। जिस पर भरोसा किया उसने ही जिंदगी की डोर नहीं थामी। वह सब यही कहती कि मुझ में आत्मविश्वास माँ की वजह से आया। इस तरह उसकी शादी एक कड़वी याद बनकर उसकी जिंदगी में रह गई थी। उसने अपने पति को भुलाकर नई दिशा पकड़ ली थी जिससे उसके बच्चे की बेहतर परवरिश हो सके। इस तरह काबिल होकर एक आत्मविश्वास से जीवन जीने लगी। दोस्तों, जिंदगी में सबक कुछ सीख कर मिलते हैं, जैसे रूही को सबक मिला। बहुत बार जिंदगी में ऐसे रंग दिखाती है, सब कुछ बदल जाता है, जिंदगी अलग ही मोड़ ले लेती है। तो दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।